हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को ध्यान में रखते हुए हम सिलेक्शन तक बुक को जो है भी हम कवर कर रहे हैं। आपकी नई वाली बुक है। यहाँ पर पिछली वीडियो में हमने पूरा आपका मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और अभी हमारा जो चल रहा है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के सेगमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पॉलिटी में भी अगर हमने बात किया है 32 नंबर चैप्टर कार्यपालिका एवं राज्यपाल की बात जो हम कर चुके थे। आज हमारा यहाँ पर 33 नंबर का चैप्टर लग रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद के बारे में जो है बात करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर देखोगे क्वेश्चन आते आते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा सा आइडिया होगा, पढ़ा होगा, तो वो स्किप करके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है अर्धजल घघरी छलकत जाए। जिसको आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, एक तो भागता बहुत है और इसको ज्ञान भी पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो जिसको भी थोड़ा टिक के देखना है धैर्य के साथ, वो आराम से देखेगा। पक्का यकीन मानो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पक्का बनने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। सबसे पहले हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे, तो सामान्य परिचय, जैसे कि हर चैप्टर में हम देखते हैं, संवैधानिक प्रावधान, कार्य एवं शक्तियां, मुख्यमंत्री से संबंधित तथ्य, कुछ विशेषत फैक्ट की बात करेंगे और एक नजर मुख्यमंत्री पर हम लास्ट में जरूर मारने वाले हैं। सामान्य परिचय की सबसे पहले अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो होता है वो किसी भी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे राज्यपाल होता है तो राज्यपाल क्या होता है? एक संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस तरह कहने में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी तरह कहने में प्रधानमंत्री भी वास्तविक प्रमुख होता है। तो राज्य में आपका जो सीएम होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक रूप से प्रमुख होता है, जो कि मंत्री परिषद की सहायता से शासन का संचालन करता है, शासन को चलाता है। इसका अनुच्छेद 163 में बात किया है, राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए राज्य मंत्री परिषद होती है और जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके माइंड के लिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कभी ऑप्शन में आए तो बहुमत दल के नेता के रूप में जिसको भी सबसे ज्यादा आपके बहुमत प्राप्त होगा उसी को आपका मुख्यमंत्री चुना जाता है और राज्यपाल उसको जो है शपथ दिलाता है, या सॉरी राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति जो है करता है। शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। और त्यागपत्र कौन किसको दे सकता है? राज्यपाल को ही सीएम आपका त्यागपत्र भी दे सकता है। अच्छा, उत्तरदायित्व की बात किया है तो मंत्री परिषद जो होती है सामूहिक रूप से विधानसभा या फिर निम्न सदन के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। और जो व्यक्ति मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से पूछी जाए जिसमें कई सारे मंत्री होंगे, वो आपके सामूहिक रूप से विधानसभा या निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन केवल एक व्यक्ति की बात की जाए तो वह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या की अगर हम बात की जाए तो विधानसभा की कुल सीट का 15% जो है होना चाहिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह बात निर्धारित की गई है कि मंत्रिपरिषद का आकार उतना ही होगा जितनी विधानसभा सीट है उनका केवल 15%। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। वेतन 2.55 लाख 2,55,000 रुपए मिलता है। योग्यताएं सेवा शर्तें सिंपल सी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसकी योग्यता मानी जाती है। वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के श्री मोहन यादव जी हैं। 16वीं विधानसभा में चुने गए हैं और व्यक्तिगत क्रम में 19वीं नंबर के हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक कृपया ध्यान देने वाला है यहाँ पर फैक्ट, मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, लेकिन चौथी विधानसभा में सदन की नेता विजया राजे सिंधिया रही, जबकि मुख्यमंत्री गोविंद सिंह नारायण थे। जो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको माइंड में रख सकते हैं। कुछ संवैधानिक प्रावधान होते हैं, जैसे आर्टिकल 163 में कहा गया है राज्यपाल की सहायता के लिए, सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की नियुक्ति। और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को प्रशासन संबंधित जानकारी देना मुख्यमंत्री का कार्य होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ मुख्यमंत्री के कार्य भी होते हैं और उनकी कुछ शक्तियां भी होती हैं, इसके बारे में हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी सूचना है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ऐप को डाउनलोड आप लोग कर सकते हो, प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एमपीपीएससी की मल्टीपल्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाती है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सिर्फ ऐप पर जाओगे, यूपीएससी नट पर स्टेट एग्जाम वाले सेक्शन में जाओगे, एमपीपीएससी की मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपको डाउनलोड फॉर्म में जो है मिल जाएगी। वीडियो भी मिल जाती है और आप पीडीएफ भी प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो, तो आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। खैर, बात करेंगे मुख्यमंत्री कार्य एवं शक्तियों के बारे में।
तो मंत्रिपरिषद के जो विभागों का चयन करना होता है और वितरण करना होता है, वह एक सीएम का ही कार्य होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का जो नेतृत्व एवं सामंजस्य और नीतियों को लागू करवाना होता है, वह सीएम का ही कार्य होता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी आपका सीएम ही करता है। विधानसभा में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो वह सीएम करता है। विधानसभा में शासन संबंधी पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का कार्य भी किसका होता है? सीएम का ही होता है। राज्य सरकार की नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों का निर्धारण आपका मुख्यमंत्री के कार्य में आता है। मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन से जुड़ी जानकारी राज्यपाल को देता ही देता है और राज्यपाल चाहे तो मांग भी सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद के द्वारा किसी भी निर्णय की जानकारी राज्यपाल को वह देता है। राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उसको जाना जाता है। राज्य जैव विविधता बोर्ड, आपदा प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष तौर पर इसको चुना जाता है। नीति आयोग की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व सीएम ही करता है, आपको ये भी याद रखना है। एमपीपीएससी 2022 में देखो आया क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद के किसी वरिष्ठ मंत्री के द्वारा की जाती है। 2022 में क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन एवं कार्यों से संबंधित बात की जाए, अभी हमने सीएम की बात की, अब हम मंत्रिपरिषद की बात किया तो गठन, किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन उस राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को मिलाकर जो है किया जाता है। पहला, दूसरी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 164 के अनुसार नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री बताता है किसको नियुक्त करना है, किसको नहीं करना है, लेकिन राज्यपाल नियुक्ति करता है। अधिकतम संख्या 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मतलब मुख्यमंत्री के मिलाकर मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक राज्य की मंत्रिपरिषद कम से कम 12 मंत्री होना अनिवार्य मैंडेटरी बताया गया है। उत्तरदायित्व क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से विधानसभा या फिर निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी व्यक्ति विधायिका का सदस्य न होते हुए भी मंत्रिपरिषद में नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसे केवल 6 माह की अवधि के भीतर ही एक सदन की सदस्यता अनिवार्य प्राप्त करनी होती है, अन्यथा उसे पद को त्याग पत्र भी देना पड़ता है। यदि किसी सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना अनिवार्य मैंडेटरी हो जाता है अगर अविश्वास प्रस्ताव पास, क्योंकि सरकार ही गिर जाएगी। जब सरकार ही गिर जाएगी तो उनका होना ना होना बराबर हो जाता है, तो इसलिए इस्तीफा देना अनिवार्य हो जाता है। मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब तक 19 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितना? 19 सीएम मध्य प्रदेश में अभी तक रह चुके हैं। एक एक करके बात करेंगे, यहां से वीडियो स्किप नहीं करना है। देखो 2 क्वेश्चन अगर बनाने हैं तो याद रखो, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होता है ना। तो मुख्यमंत्री की बात की जाए, अब तक मध्य प्रदेश में 19 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला थे। 1 नवंबर 1956 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया हुआ था। अब सबसे पहले हम पंडित रविशंकर शुक्ला को नमन करते हुए इनके कार्यकाल की बात की जाए, 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक ये अपने पद पर रहे और पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका संबंध सागर जिले से है। इनके बारे में कुछ फैक्ट है। 1923 में स्वराज्य पार्टी की सभा के सदस्य रहे हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव में शिक्षा मंत्री के लिए चुने गए थे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। राजनीतिक समझदारी के कारण उन्हें राजनीति का पुरोधा भी कहा जाता है। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है। इन्होंने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए विद्या मंदिर योजना की शुरुआत की थी, जिसकी प्रशंसा स्वयं महात्मा गांधी के द्वारा भी की गई थी। तो पंडित रविशंकर शुक्ला के बाद सीएम बने श्री भगवंत राव मंडलोई, जिनका संबंध खंडवा जिले से था। इनके बारे में अगर फैक्ट की बात की जाए, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये जेल गए। संविधान सभा एवं संसद के सदस्य रहे हैं। विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। 1957 में राजस्व मंत्री बने। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल के समय यह मुख्यमंत्री थे। तो ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि भाई जब पहली बार राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तब वह सीएम पद पर बने हुए थे। नेक्स्ट बात की जाए, कैलाश नाथ काटजू की बात किया तो इनका संबंध रतलाम जिले की जावरा से था। इनकी पुस्तक है माई पेरेंट्स तथा रेमिनिसेंस एंड एक्सपेरिमेंट इन एडवोकेसी, इनकी पुस्तक है। इनके बारे में कुछ तथ्य हैं। उत्तर प्रदेश में न्याय उद्योग विकास मंत्री के पद पर रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में यह जेल भी गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में गृह विधि रक्षा मंत्री के पद को इन्होंने सुशोभित किया। उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के है कैलाश नाथ काटजू राज्यपाल रहे हैं और आजाद हिंद फौज के मुकदमे में इन्होंने भाग लिया हुआ था। फिर आता है आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा।
इनको मध्य प्रदेश के चाणक्य के नाम से जाना जाता है, द्वारका प्रसाद मिश्रा को। इनका संबंध उन्नाव या मतलब कि उत्तर प्रदेश से है। समाचार पत्र इनका लोकमत 1930 में जबलपुर से प्रकाशित होता था। एमपीपीएससी द्वारा इसमें क्वेश्चन आया था। इनकी रचनाएं कृष्णायन महाकाव्य, द सर्च फॉर लंका, एमपीपीएससी द्वारा इसमें ये भी क्वेश्चन आया था। इनकी पत्रिका सारथी साप्ताहिक थी और शारदा नाम से। आत्मकथा इनकी लिविंग इन एरा है। अब ये जो 2021 में क्वेश्चन आए, तो क्या अब इनके बारे में क्वेश्चन 2026 में नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। वही हमने कहा था कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब बहुत सारे लोगों को ना सीएम याद होंगे, परफेक्ट याद नहीं होंगे, वो भाग गए होंगे, स्किप कर गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, जितने लोग बने हुए हैं यही धैर्य की परीक्षा होती है, वही जीतता है। अंत में जो बचता है वही जीतता है। विशेष तथ्य की बात की जाए, अगर हम बात करें, शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका में कार्य किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए थे। शारदा पत्रिका में संपादन का कार्य किया। जेल में रहते हुए जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए। 1944 में पूर्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे। सागर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे। संसद विज्ञ की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। लाला लाजपत राय की हत्या का मामला संसद में उठाने के कारण इनको संसद विज्ञ के नाम से जाना जाता है या उपाधि से सम्मानित किया गया था। फिर आते हैं श्री नारायण गोविंद नारायण सिंह। इनका संबंध सतना जिले के मध्य प्रदेश से है। ये अपने कार्यकाल के दौरान सदन के नेता नहीं थे। इनके बारे में सबसे पहला फैक्ट क्वेश्चन यही याद कर लो, गोविंद नारायण सिंह अपने कार्यकाल के दौरान सदन के नेता नहीं थे। कार्यकाल में सदन के नेता श्रीमती विजय राजे सिंधिया रही हैं। 1942 में अगस्त आंदोलन में नजरबंद किए गए थे। विंध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश के उप गृह मंत्री, उप मंत्री लोक कार्य, स्थानीय शासन के मंत्री रहे। विंध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र हैं और बिहार राज्य के राज्यपाल के पद को इन्होंने सुशोभित किया हुआ है। नेक्स्ट आता है श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। यह पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। अब ये फैक्ट इंपोर्टेंट है। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से इनका संबंध था। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। आदिम जाति कल्याण मंत्री के पद पर इन्होंने आसीन भी किया गया। फिर आती हैं श्री श्यामा चरण शुक्ला। इनका संबंध भी रायपुर छत्तीसगढ़ से था। इनकी पत्रिका है, संपादक है दैनिक हिंदी दैनिक पत्रिका महाकौशल के नाम से इनकी जो है संपादक किया हुआ है। प्रथम राष्ट्रपति शासन में यह मुख्यमंत्री थे। तो सीएम कब थे? जब राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था। द्वितीय आपातकाल के समय यह सीएम थे, ध्यान रखिएगा। और विधानसभा के सदस्य और सिंचाई मंत्री भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मतलब कि विपक्ष के रूप में भी श्यामा चरण शुक्ला को जाना जाता है। उसके बाद आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी। ये झलरा पाटन राजस्थान में इनका संबंध है। तीसरे आपातकाल 1975 के समय ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं। कार्यकाल राज्य योजना आयोग का गठन किया गया 24 अक्टूबर 1972 को। इसके यह प्रथम अध्यक्ष बने थे। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रह चुकी हैं। राजस्व मंत्री, व्यय मंत्री, प्रतिरक्षा, उत्पादन, पेट्रोलियम, रसायन मंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया है। एशियाई विकास बैंक मनीला एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक में भारतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए। आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने हुए थे। फिर आते हैं कैलाश चंद्र जोशी, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री कैलाश चंद्र जोशी आते हैं। इनका उपनाम संत पुरुष के नाम से जाना जाता है और देवास से इनका संबंध है। 1977 में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे। उद्योग, विद्युत मंत्री, वाणिज्यिक ऊर्जा मंत्री रहे। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य पद पर भी बने हुए थे। उसके बाद अगर बात की जाए, आपके आदमी बीरेंद्र कुमार सकलेचा, मंदसौर मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। चौथी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता रहे। लोक लेखा समिति के ये अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दिया। उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले और यह पहले व्यक्ति बने हुए थे। राज्यसभा के सदन में निर्वाचित भी हुए थे। फिर आते हैं सुंदरलाल पटवा, जिनका कुकड़ेश्वर मंदसौर में इनका जो है संबंध है। इनके पहले कार्यकाल में 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था। दूसरे कार्यकाल में 5 मार्च 1990 से 15 फरवरी 1992 तक तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो सुंदरलाल पटवा के बारे में थोड़ा ज्यादा याद रखो। इंदौर राज्य प्रजामंडल से इनका संबंध है। विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर चयनित हुए। खनिज, रसायन, उर्वरक, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये भी क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में पहले बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा ही थे और विधान गौरव की उपाधि से इनको सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्जुन सिंह। बात की जाए तो सीधी जिले के चुरहट से इनका संबंध है।
भोपाल गैस कांड के समय ये सीएम थे। तो इंपोर्टेंट है, भोपाल गैस कांड आज भी एग्जाम में आता है। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लिए जाना जाता है। भोपाल गैस कांड से मुख्यमंत्री थे इस संबंध में। राज्य कृषि मंत्री, योजना विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1977 में प्रतिपक्ष के नेता रहे। 6वीं विधानसभा में लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे। पंजाब के राज्यपाल के लिए चुने गए। केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री पद को सुशोभित किया। फूलन देवी डाकू को आत्मसमर्पण इन्होंने ही करवाया था। तो अर्जुन सिंह को क्यों जाना जाता है? जो फूलन देवी डाकू थी, फूलन देवी डाकू थी, उत्तर प्रदेश की जालौन जिले की रहने वाली फूलन देवी डाकू को इन्होंने ही उस समय जो है आत्मसमर्पण करवाया था। अपने समय में ये बहुत बड़ा कारनामा था, उस समय बहुत बड़ा। सो अर्जुन सिंह को इसलिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। और दूसरे कार्यकाल में प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री भी ये चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट बात की जाए मोतीलाल बोरा। मोतीलाल बोरा का संबंध जो है नागौर राजस्थान से है। एमपीपीएससी 2024 में आया क्वेश्चन था। उच्च शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, परिवहन, स्थानीय विभाग के मंत्री रहे। राज्यसभा के सदस्य, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे। छत्तीसगढ़ दुर्ग में चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी मोतीलाल बोरा रह चुके हैं। फिर आते हैं दिग्विजय सिंह। इंदौर मध्य प्रदेश से इनका संबंध है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश विभाजन के समय यह मुख्यमंत्री थे। तो इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था आपका 2000 में, उस समय ये आपके सीएम थे। पंचायती राज और स्थानीय शासन को मध्य प्रदेश में इन्होंने लागू करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सहकारी बैंक गुना के निदेशक थे। सिंचाई, कृषि, मत्स्य, पशुपालन विभाग के राज्य मंत्री व मंत्री रहे। लोकसभा सदस्य और राज्य सदस्य के रूप में भी इनको चुना गया था। उसके बाद आता है सुरश्री उमा भारती। प्रदेश की मतलब कि मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सीएम के तौर पर उमा भारती को जाना जाता है। इनका संबंध डुंडा टीकमगढ़ जिले से है। और इनका प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है। केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री बनाई रहा है। और केंद्र सरकार ने पहली गंगा सफाई मंत्री भी इन्हीं को चुना गया था। उसके बाद आते हैं बाबूलाल गौर। बाबूलाल गौर का संबंध प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। इनका कार्य प्रकाशनकार विधायिनी पत्रिका के लिए जाना जाता है। गोवा मुक्ति आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। वर्षा श्री की इन्हें उपाधि से सम्मानित किया गया है। आपको विधानसभा सचिवालय द्वारा उत्कृष्ट सेवा सम्मान से प्रदान भी किया गया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी 11वीं विधानसभा के रूप में जाना जाता है। सबसे इंपोर्टेंट, बुलडोजर मंत्री के नाम से इनकी ख्याति प्राप्त है। जो आज वर्तमान में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम को बुलडोजर कहा जाता है, बुलडोजर सीएम, इस पहले आपके बाबूलाल गौर को बुलडोजर मंत्री के रूप में उस समय 11वीं विधानसभा में ही कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं शिवराज सिंह चौहान। इनका कार्यकाल सभी को पता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनका संबंध बुधनी सीहोर जिले से इनका संबंध है। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी पुस्तक है। चौथी बार शपथ लेने वाले मध्य प्रदेश के पहले यह सीएम के तौर पर बने। सबसे अधिक कार्यकाल पद पर रहने वाले मध्य प्रदेश के सीएम है ना। 6 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री के रूप में यह कार्यरत है। तो शिवराज सिंह चौहान को हल्के में नहीं लेना। इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग थोड़ा तैयार रहिए। फिर आते हैं कमलनाथ। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और लोकसभा के सदस्य रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री, वाणिज्यिक उद्योग मंत्री, परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, पेट्रोलियम रसायन मंत्री के पद को इन्होंने सुशोभित किया। 2019 में विधानसभा उपचुनाव में छिंदवाड़ा से विधायक निर्वाचित होकर प्रदेश की 18वें मुख्यमंत्री यह बने हुए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। भाना जी और युवा तर्क के नाम से इनको जो है जाना भी जाता है। उसके बाद 19वें नंबर के वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। इनका जन्म स्थान उज्जैन है। 13 दिसंबर 2023 से इन्होंने कार्य को प्रारंभ किया हुआ है। विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण है। 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास मंत्री निगम के अध्यक्ष रहे। उज्जैन के समग्र विकास के लिए अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो के द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 14वीं विधानसभा 2013 में पहली बार विधायक बने। 15वीं बार विधानसभा 2018 में दूसरी बार विधायक बने। 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री रहे। 16वीं विधानसभा 2023 में तीसरी बार विधायक बने और 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ को ग्रहण किया। तो 19वें नंबर के क्रम में बाकी है तो डॉक्टर मोहन यादव हैं और इनको आपको ध्यान रखना है। विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण है।
ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ विशेष तथ्यों की बात करेंगे हम एक एक करके, जैसे संविधान सभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे, राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री रहे, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, दूसरे राज्य के राज्यपाल बने, नेता प्रतिपक्ष रहे, कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री। किसके बारे में बात की जा रही है? ये सभी बातें हम सीएम के बारे में बात करेंगे, जो आपके कितना 19 मुख्यमंत्री बने उनके बारे में। सबसे पहले सदस्य एवं मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा के सदस्य कौन कौन से सीएम रहे? पंडित रविशंकर शुक्ला, भगवंत राय मंडलोई, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, ये तीनों आपके संविधान सभा के सदस्य रहे। लोकसभा के सदस्य कौन कौन रहे? प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, दिग्विजय सिंह, कमल नाथ, अर्जुन सिंह, उमा भारती। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य की बात किया तो प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह। अब बात की जाए राष्ट्रपति शासन के समय सीएम कौन रहे? जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, नेशनल इमरजेंसी, तब आपके कौन कौन से सीएम रहे? तो पहले राष्ट्रपति शासन में श्यामा चरण शुक्ला रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरे राष्ट्रपति शासन काल में सुंदरलाल पटवा रहे हैं और तीसरे राष्ट्रपति शासन में सुंदरलाल पटवा ही थे। तो आपको सिर्फ दो व्यक्ति याद रखने हैं, पहले में श्यामा चरण शुक्ला आपके और दूसरे और तीसरे में सुंदरलाल पटवा। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे राज्यपाल के रह चुके मुख्यमंत्री, जैसे कैलाश नाथ काटजू उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, गोविंद नारायण सिंह बिहार के राज्यपाल रह चुके, अर्जुन सिंह पंजाब के और मोतीलाल वोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके। कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान। नेता प्रतिपक्ष में रहे, है ना, कौन कौन से नेता विपक्ष में रहे उसकी बात की जाए। द्वारका प्रसाद मिश्रा चौथी विधानसभा में, श्यामा चरण शुक्ला चौथी विधानसभा में, वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी चौथी विधानसभा में, कैलाश चंद्र जोशी पांचवी विधानसभा में, अर्जुन सिंह छठवीं विधानसभा में, सुंदरलाल पटवा सातवीं विधानसभा में, बाबूलाल गौर 11वीं विधानसभा में, कमलनाथ 15वीं विधानसभा में, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ और वो सीएम बने हुए थे। द्वारका प्रसाद मिश्रा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ, राजा नरेश चंद्र सिंह का जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, श्यामा चरण शुक्ला का जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, प्रकाश चंद्र सेठी का जन्म झालरापाटन राजस्थान में हुआ, मोतीलाल वोरा का जन्म रागौर राजस्थान में हुआ, कमलनाथ का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और बाबूलाल गौर का जन्म भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके ऐसे मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ है, ध्यान रखना है। चलिए अब हमारे आते हैं मुख्यमंत्री पर एक नजर मार लेते हैं, है ना, एक नजर मुख्यमंत्री पर मार लेते हैं। अब देखो, ना तो हम कार्यकाल की बात करेंगे और ना हम विधानसभा की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? तो सीएम की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, और उनके विशेष फैक्ट की यहाँ पर बात करेंगे, यही एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी कार्यकाल अगर पढ़ भी देंगे ना तो याद नहीं कर पाओगे आप, उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके लिखो, उसको याद करो। देखो जो है वो सही बात है, होल्ड हो रखा है, लेकिन आप लोग कमेंट आ रहे थे तो फिर वीडियो बनाना पड़ा है, बहुत तेज है। पहले आते हैं पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। दूसरे आते हैं भगवंत राव मंडलोई, संविधान सभा के सदस्य, पंडित रविशंकर शुक्ला के आकस्मिक निधन के बाद अंतरिम व्यवस्था के रूप में मुख्यमंत्री चुने गए थे। फिर आते हैं कैलाश नाथ काटजू, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री चुने गए। द्वारका प्रसाद मिश्रा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे हुए थे और इनकी आत्मकथा लिविंग इन एरा है। फिर आते हैं गोविंद नारायण सिंह, प्रदेश की पहली सम्मिश्र सरकार के मुख्यमंत्री। फिर आते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, 13 दिन के लिए इन्हें सीएम के तौर पर चुना गया था। फिर आते हैं श्यामा चरण शुक्ला, पंडित रविशंकर शुक्ला की है पुत्र है। फिर आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी, एशियाई विकास बैंक मनीला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्विकास, पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भारत के गवर्नर के मनोनीत, राज्य योजना आयोग के गठन और प्रथम अध्यक्ष के तौर पर। कैलाश चंद्र जोशी, भारतीय जनसंघ संस्थापक सदस्य, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, उपनाम संत पुरुष के नाम से। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, 31 जुलाई 1967 को प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के तौर पर इनको चुना गया था। सुंदरलाल पटवा, विधानसभा गौरव की उपाधि दी गई। अर्जुन सिंह को सबसे कम समय 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री चुने गए थे। इनके खिलाफ सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भोपाल के त्रासदी के समय यह सीएम थे। तो अर्जुन सिंह को थोड़ा याद जरूर रखिएगा, इनका 2 टाइम पीरियड है। मोतीलाल वोरा 2 बार मुख्यमंत्री, राजस्थान में जन्म हुआ है।
फिर अर्जुन सिंह चुने गए, मोतीलाल वोरा फिर से, श्यामाचरण शुक्ला 2 बार मुख्यमंत्री बने विधानसभा नेता के प्रतिपक्ष के तौर पर, सुंदरलाल पटवा फिर से चुने गए, दिग्विजय सिंह की बात किया 2 बार चुने गए हैं, राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष 2 बार मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय 2000 में ये मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, 12वीं विधानसभा की सदस्य भी है चुनी गई थी। उसके साथ आते हैं बाबूलाल गौर, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य, गोवा मुक्ति आंदोलन हेतु सत्याग्रह में भाग लिया, बुलडोजर के नाम से बाबूलाल गौर को जाना जाता है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार चुने गए हैं, 5वीं बार बात की जाए तो 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य वाले मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक बार 4 बार इन्होंने शपथ ली, चौथी बार 23 मार्च 2020 को। वर्तमान में लोकसभा की कृषि मंत्री हैं, वर्तमान में 18वीं लोकसभा है। कमलनाथ की बात की जाए तो सर्वाधिक 8 बार लोकसभा सदस्य चुने गए, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और आपकी बात की जाए 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण, वर्तमान में सीएम है 16वीं विधानसभा के। मध्य प्रदेश के कुछ उप मुख्यमंत्री रहे, 6 ही रहे हैं, लेकिन 6 आपके याद कर लेते हैं। 1967 में रहे हैं आपके निर्वाचन इनका क्षेत्र था जावद नीमच, बीरेंद्र कुमार सकलेचा डिप्टी सीएम थे, उस समय मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह थे, ध्यान रखिएगा, और सत्ताधारी सामंत सरकार थी। फिर आपके 1980 में चुने गए मनावरधार से शिव भानु सिंह सोलंकी, ध्यान रखना है। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सत्ताधारी दल थी। फिर 1993 में कसरावद खरगोन से चुने गए सुभाष यादव डिप्टी सीएम, दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस से। 1998 में कुची धार से चुने गए प्यारेलाल कंवर एवं यमुना देवी आपकी डिप्टी सीएम, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मतलब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से। 2023 में 16वीं विधानसभा में रीवा से चुने गए राजेंद्र शुक्ला, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, और 2023 में ही 16वीं विधानसभा में मल्हारगढ़ मंदसौर से चुने गए हैं जगदीश देवड़ा, भी आपके मोहन यादव सीएम है और बीजेपी से। तो आपके 2023 में 2 डिप्टी सीएम जो है चुने गए हैं। कुछ फैक्ट हैं जो आपके थोड़ा सा उनको लास्ट याद कर लेते हैं। ये भी प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला, प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर मृत्यु हुई पंडित रविशंकर शुक्ला ही हैं। प्रथम आपातकाल के समय मुख्यमंत्री भगवंत राज मंडलोई। वे मुख्यमंत्री जिन्होंने शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार पत्रिका में कार्य किया द्वारका प्रसाद मिश्रा। संसदविद और मध्य प्रदेश के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा। वे मुख्यमंत्री जो अपने कार्यकाल के समय नेता सदन में नहीं रहे, मतलब कि गोविंद नारायण सिंह। प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री श्री नरेश चंद्र सिंह। द्वितीय आपातकाल के समय 1971 के सीएम श्यामाचरण शुक्ला। प्रथम मुख्यमंत्री जो योजना आयोग के अध्यक्ष रहे प्रकाश चंद्र सेठी। इंदौर प्रजा मंडल के संबंध में और विधान गौरव की उपाधि से सम्मानित सुंदरलाल पटवा। सबसे कम समय के लिए चुने गए सीएम अर्जुन सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल के लिए चुने गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। राजस्थान में जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा। किस मुख्यमंत्री को कार्यकाल पंचायती राज अधिनियम लागू किया? दिग्विजय सिंह ने। प्रदेश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री उमा भारती, और बुलडोजर के नाम से विख्यात मुख्यमंत्री आपके बाबूलाल गौर को जाना जाता है। तो आज हमने यहाँ पर अपना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आएगा? तो नेक्स्ट आएगा राज्य विधानमंडल एवं विधायिका के बारे में। राज्य विधानमंडल एवं विधायिका के मामले में पहला टॉपिक ये आएगा। दूसरा आएगा मध्य प्रदेश में वर्तमान मंत्रिमंडल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक की बात करेंगे, 34 और 35। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारे वो वहां पर क्लियर होने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर एक बार जाकर विजिट कर लेना। सिलेक्शन तक की बुक लग रही है, यूनिट 10 भी लग रही है। ऐप पर डाउनलोड करने के बाद टेस्ट सीरीज आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।